नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ बीपीएससी टीआरई 4 में जो लैंग्वेज कंपलसरी पूछा जाता है उसके बारे में। आपके हर एक विद्यार्थी, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी, पीजीटी या 6 to 8 जिसका भी आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, तो आपके लिए लैंग्वेज पेपर एक होगा, 30 नंबर का होगा दोस्तों। वो पास जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका कॉपी आपका चेक ही नहीं हो पाएगा, आप यही जानिए आप। तो इसलिए सबसे पहले तो लैंग्वेज में आपको पास होना एकदम ज़रूरी है। जो आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, उसी में साथ में 30 नंबर का अलग से आपका रहेगा क्वेश्चन पेपर में 30 नंबर, उसमें 22 नंबर का हिंदी और 8 नंबर का इंग्लिश, ये कंपलसरी होता है सभी के लिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इंग्लिश 8 नंबर तो सबके लिए कंपलसरी है दोस्तों, पर जो 22 नंबर हिंदी जो पूछा जाता है वो हिंदी आप ले सकते हैं या बांग्ला ले सकते हैं या उर्दू ले सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे हिंदी के लिए कि हिंदी में कौन कौन सा मेन टॉपिक होता है जिससे प्रश्न आते हैं हर बार। टीआरई 1 2 3 के क्वेश्चन को देखने के आधार पे हम ये पूरा क्लियर किए हैं कि कौन कौन से टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन आ रहा है, सब अभी हम बताएंगे। आप वीडियो में आराम से बने रहें, सब टॉपिक वाइज एकदम बता देंगे, कितना क्वेश्चन आया ये भी बताएंगे, और साथ में आपको ये भी बताएंगे दोस्तों कि आपको तैयारी कैसे करनी है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि 22 क्वेश्चन आपका हिंदी से पूछा जाएगा या बांग्ला से पूछा जाएगा या उर्दू से पूछा जाएगा। मतलब कोई अगर बंदा उर्दू अच्छे से जानता है तो वो 22 क्वेश्चन उसके लिए उर्दू रहेगा, वो उसको चूज करना होता है फॉर्म भरते समय ही, समझ गए। तो अगर कोई 22 क्वेश्चन अगर कोई बांग्ला का विद्यार्थी है तो बांग्ला उसका बेहतर है, तो बांग्ला से 22 क्वेश्चन कर सकता है, ठीक। और अगर कोई इंग्लिश जो 8 नंबर का, ये सबके लिए कंपलसरी है, ये बात आप जान लीजिए। तो 22 क्वेश्चन अब हिंदी में क्या क्या चीज़ें पूछा जाता है, हम पहले हिंदी में बात कर लेंगे, उसके बाद हम इंग्लिश पे भी बात करेंगे। तो हम दोस्तों ये चीज़ पहले हम कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए आपका गद्यांश रहेगा, लगभग 2 गद्यांश रहने वाला है। ये टीआरई 3 में देखिए जैसा दिया था ना, उस तरीके से हम बात करें। टीआरई 3 का क्वेश्चन पेपर आप जब देखेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। 2 गद्यांश थे, 5-5 क्वेश्चन, मतलब 5-5 नंबर का 2 गद्यांश, मैंने 10 क्वेश्चन तो यही हो गए दोस्तों। 2 गद्यांश, 5-5 क्वेश्चन थे गद्यांश 1 में, फिर 2 गद्यांश दिया गया था, दोनों में 5-5 क्वेश्चन थे, मतलब 10 क्वेश्चन तो यहीं से खत्म। फिर देखिए दोस्तों, आपके पास समास था, समास 1-1 नंबर का पूछा जाता है, समझ गए। 2 नंबर का समास पूछा गया था। वर्ण विच्छेद थे, वर्ण विच्छेद 1 नंबर का। फिर संधि थे दोस्तों, 1 नंबर का संधि था। फिर शुद्ध वर्तनी, जो वर्तनी होता है ना, शुद्धता की कैसे शुद्ध शब्द जिसको कहते हैं, वो 1 क्वेश्चन पूछा गया था। और संधि और संज्ञा से 1 प्रश्न थे, पर्यायवाची से 1 प्रश्न थे दोस्तों, विलोम शब्द से 1 प्रश्न थे, विशेषण से 1 प्रश्न, और अनेक शब्दों का 1 शब्द से इससे भी 1 प्रश्न थे। फिर मुहावरा से भी 1 प्रश्न और उपसर्ग प्रत्यय से 1 प्रश्न। तो ये टॉपिक्स जो अभी मैं आपको बताया हूँ, ये हिंदी के लिए बहुत लाभकारी है दोस्तों। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले यहीं पे हम आपको बता देते हैं कि तैयारी के लिए, आपको बेहतर तैयारी के लिए हम बताएंगे कुछ बातें। ये हिंदी कैसे आप तैयार करेंगे, ये सब मेन टॉपिक थे। और हम आपको ये भी बता दें, अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो बीपीएससी जो 80 नंबर का जिनका हिंदी है ना, ये तो लैंग्वेज सबको पढ़ना है भाई, ये लैंग्वेज तो सबको पढ़ना है। और जिनका 80 नंबर का हिंदी है उनके लिए भी हम बता देंगे टॉपिक वाइज कितना कितना प्रश्न पूछा गया था सब में, समझ गए। अगर आप कमेंट करेंगे तो अगला वीडियो उसी पे आएगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो आएगा। अब हम बात कर देते हैं थोड़ा इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें थी। तो जैसा कि टीआरई 3 में देखने को मिला था, इंग्लिश में 5 क्वेश्चन पैसेज के थे। फिर आर्टिकल से 2 प्रश्न थे दोस्तों, फिर समझ गए, आर्टिकल से 2 प्रश्न थे और एक साधारण सा 1 प्रश्न था। तो 8 क्वेश्चन हिंदी में यही थे, पर ये चेंज होते रहते, जरूरी नहीं कि 5 क्वेश्चन पैसेज हर बार आए। पर इंग्लिश का मतलब कि 22 क्वेश्चन हिंदी और 8 क्वेश्चन इंग्लिश, ये दोनों मिला करके 30 क्वेश्चन हुए। 30 में आपको कितना पासिंग होना बहुत जरूरी है, समझ गए। दोनों मिला करके पास होना है, ये जरूरी नहीं कि अलग अलग, ये ना कि 22 में अलग पासिंग है, इंग्लिश में अलग, ऐसा नहीं है। दोनों मिला करके 30 क्वेश्चन हुए ना, 22 और 8, तो दोनों मिला करके 30 क्वेश्चन में आपको लाना है 9 नंबर। कितना नंबर? 9 नंबर, मतलब 30% मान करके चलिए, तो 30% आपको लाना है, इतना से आप पास हो जाएंगे दोस्तों। 9 नंबर, 9 से ज़्यादा आपको लाने का प्रयास करना है। अब हम बात बताते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट बुक आप ले लीजिए अगर आपको ज़रूरत हो। टेक्स्ट बुक को तो ज़रूरत पड़ता है सभी विद्यार्थी के लिए, आपको टेक्स्ट बुक ले लेना चाहिए। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं ना, प्रैक्टिस टॉपिक वाइज करते आप चले जाएंगे। जैसे समास पढ़ दिए, तो समास पढ़ने के बाद आपको जितना भी क्वेश्चन है समास से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए, सारा आप टेक्स्ट बुक पे देख सकते हैं। इसके लिए एक समझ गए, तो टेक्स्ट बुक तो आप जरूर ले लीजिए। उस पर अभी देखिए ऑफर चल रहा है, 28 दिसंबर रात से ऑफर चालू हुआ है, ये अभी 31 दिसंबर तक लगभग चलेगा ऑफर। इसके लिए आप हमारा कोड है, कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे तो उस पर 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आपको लगभग 263 रुपये में आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों, समझ गए। बहुत सस्ते रुपए में है। आप हमारा कूपन कोड अप्लाई कीजिए, MOSCO, इसको अप्लाई करेंगे कूपन कोड, तो तभी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा।
ये मेरा कूपन कोड है, इसको आप यूज कीजिए। और हम आपको बता दें कुछ किताबों के बारे में भी। हिंदी के लिए दोस्तों क्या किताब आपको लेना है, हिंदी के लिए एक आपके यूनिवर्सल सामान्य हिंदी नाम से राजपाल सिंह उसके लेखक हैं, उनका किताब बहुत ही बेहतर है, हम अक्सर बताते आए हैं। उनका किताब आप लीजिए, उससे आप पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। उसमें थोड़ा बहुत साहित्य भी दिया हुआ है और आपका हिंदी भी रहेगा, व्याकरण पूरा वहीं से कंप्लीट हो जाएगा। और बता ही दिए टेक्स्ट बुक से आपको सिर्फ बीपीएससी मतलब टेक्स्ट बुक अगर आप ले लेते हैं जिससे आपको बहुत सारे विद्यार्थी इससे पास हुए हैं, रैंकर बने हैं, देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे, रैंकर बने हैं दोस्तों, बहुत सारा टेस्ट लगा करके। इसी तरीके से आपको बीपीएससी का तैयारी आप कर रहे हैं या सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो सभी का यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उपलब्ध है। फिर टॉपिक वाइज आपका प्रैक्टिस सेट है, एक ओवरऑल प्रैक्टिस सेट भी है, पूरा फुल सिलेबस कवर, और उसमें आपको क्वेश्चन भी एनालिसिस आप कर सकते हैं। मतलब एक बार टेस्ट लगाएंगे आपको ये भी पता चलेगा आप कर रहे हैं कहाँ पे। तो इन चीज़ों के लिए टेक्स्ट बुक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बहुत ही लाभ में आप रहेंगे। और भी हम बातें आपको बताएंगे अभी दोस्तों। इंग्लिश में क्या करना है, देखिए इंग्लिश में बताया था, अभी पैसेज का थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा, वॉइस पढ़ लीजिएगा, समझ गए। और आपको क्या पढ़ लेना है, टेंस का जानकारी आपके पास होना चाहिए, प्रीपोजिशन का जानकारी होना चाहिए। तो ये सबसे प्रश्न होते हैं, आप इंग्लिश के लिए ये बेहतर होगा आपके लिए, समझिए। इन चीज़ों को तो आपको देखना ही देखना है इंग्लिश में। और भी जैसे एंटोसाइनो है, ये सब अगर आपका वीक है इंग्लिश तो आप बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, आप हिंदी को ही स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, समझ गए। आप हिंदी हो चाहे हिंदी को ही स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो 22 क्वेश्चन में आराम से आप कितना 9-10 ला देंगे कोई। और इंग्लिश भी कुछ आ ही जाएगा, निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो आप अंदाज में भी लगाएंगे क्वेश्चन तो 30 में आपका लगभग 15-16 सही हो ही जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पर बहुत सारे विद्यार्थी लैंग्वेज में फेल भी हुए हैं, तो आप इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि पढ़िएगा ही मत। तो आपको पढ़ना है दोस्तों, और टेक्स्ट बुक आप अपना ले लीजिएगा, क्योंकि ऑफर बाद में फिर आएगी नहीं, बहुत दिनों के बाद ऑफर आती है, आते तो रहती है पर बहुत दिनों बाद आती है, फिर आप पछताएंगे। आप हर एक एग्जाम का तैयारी आप इससे कर सकते हैं, इसलिए टेक्स्ट बुक जरूर खरीद लीजिएगा, हमारा कूपन कोड MOSCO का यूज करके। और हम बातें आपको जो भी बताएं दोस्तों, इसको टॉपिक वाइज आप क्या कर लीजिए, यूट्यूब पे किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं। ऐसे तो मैं ही खुद पढ़ाया हूँ, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कहेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों को पढ़ाने के लिए। इससे हमारा कोई बहुत ज़्यादा अभी विचार नहीं है पढ़ाने का, पर अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करेंगे, डिमांड होगा तो हम फिर तैयारी कराएंगे आप लोगों का। ऐसे तो हमारी कोई विशेष इच्छा अभी नहीं है दोस्तों, तो आप करिए तैयारी। और क्या, हम आपको सब कुछ अच्छे से बता दिए। एक किताब हम बताए, और भी बहुत सारी किताबें हैं, जीएस के लिए भी बहुत सारा किताब है आपका, जैसे घटना चक्र का किताब आप पढ़ सकते हैं आप। और भी किताब है उसको आप, जैसे लूसेंट भी आप जीएस के लिए पढ़ सकते हैं। कोई भी किताब आपको जो अच्छा लगे वो किताब आप पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, अलग अलग। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिएगा दोस्तों, समझ गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। तो हम इन बातों को आपको हम बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, बता दिए हैं। हमें लगता है इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में जो टॉपिक अभी मैं बताया हूँ इसको आप अच्छे से देख लीजिए। हिंदी का अगर कोई भी आपके पास किताब है, चाहे वो वासुदेव नंदन का हो, लूसेंट सामान्य हिंदी भी है, वो भी आपका चल सकता है। अगर कोई नहीं, अगर आपके पास किताब है हिंदी व्याकरण का, तब आप यूनिवर्सल सामान्य हिंदी लीजिए। किसी के पास हो सकता है आदित्य पब्लिकेशन का हो, तो कोई भी हिंदी का बुक है तब कोई भी किताब मत लीजिएगा, वो कोई भी एक किताब आपके लिए बहुत ज़्यादा है, समझ गए, लैंग्वेज में पास होने के लिए। पर हाँ, अब हम बात करेंगे कि जो विद्यार्थी का 80 नंबर मेन पेपर में हिंदी है, उनको तैयारी कैसे करना है। हम हिंदी के ही शिक्षक हैं, तो हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, गाइड करेंगे। और काफ़ी नंबर हम हिंदी में गेन किए थे, हम हिंदी से नेट JRF भी हैं। अब अपने बारे में क्या ही बहुत ज़्यादा बताते रहूँ, तो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे दोस्तों। हम आपको लगता है कि सब कुछ समझा दिए हैं। और हिंदी का भी अगर आप टॉपिक वाइज जानना चाहते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन से प्रश्न आए हैं अभी तक, कितना कितना, वो सब हम पूरा लिख करके रखे हुए हैं। हम अगले वीडियो में अगर आप लोग कहेंगे तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे, नहीं कहेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा हम भी परेशान नहीं है बताने के लिए। ठीक, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। टेक्स्ट बुक जरूर खरीदिएगा, जो भी किताब वगैरह हो आप जरूर लीजिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।